मित्र का अनुभव। मेरे एक मित्र मुझे अपना निजी अनुभव सुनाया करते हैं। वे बताते हैं कि जीवन के आरंभिक दिनों में मेरी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, परंतु चालाकियां कूट कूट कर भरी हुई थी। घर में जो पैसा मिलता उसे मित्र मंडली में खुले हाथों उड़ा देना। आखिर इस तरह कितने दिन काम चलता। पैसे का अभाव अखरने लगा। मैंने एक साहूकार के यहाँ 25 रुपया मासिक पर नौकरी कर ली। सेठ जी सीधे साधे व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके प्रमुख कार्यकर्ता का भार सौंप दिया। मुझे मनचाहा खर्च करने का अवसर मिल गया, परंतु बेईमानी ज्यादा दिन छिपती नहीं है। जब भंडा फूटने लगा तो मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। स्त्री पुत्र सब बिलखते रह गए। मुझे जान बचाने के लिए भागना आवश्यक था। पैसा जितना चुराया था वह फिजूल खर्ची में उड़ गया। अपने पल्ले बेईमानी, बदनामी, पाप और विश्वासघात बंध गए। दर दर की ठोकरें खाता इधर उधर छिपता फिरता था और सेठ जी के सर्वनाश करने, मित्रों को धोखा देने के कुकृत्यों को स्मरण करके बिलख बिलख कर रोता। अपनी नीचता पर बड़ी लज्जा आती और आत्महत्या को जी चाहता। ऐसे अनिश्चित जीवन से तंग आकर साधु बनने की इच्छा से निर्जन वन की ओर चल दिया और वहीं घास पात खाकर रहने लगा। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी से मेरी भेंट हुई। उन्होंने मेरे मन की दशा जानी और अपने साथ ले गए। कई दिनों उन्होंने नाना प्रमाण और उदाहरणों से अधर्म के दोष और धर्म के गुण बताए। उन्होंने उपदेश दिया कि तुम धर्म पूर्वक जीवन बिताओ और संसार में आनंद पूर्वक रहो। उनके अमृतमय उपदेशों से मेरी काया पलट गई और अब पुराने दुर्गुणों को छोड़कर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मित्र के इस महत्वपूर्ण अनुभव से मुझे विश्वास होता है कि अधर्म करने वाला कितना ही चतुर क्यों न हो, एक दिन उसके पाप का भंडा अवश्य फूटता है। तब उसे अपनी चतुराई दुखों की जननी ही प्रतीत होती है। और किसी व्यक्ति का पिछला जीवन कितना ही बुरा क्यों न रहा हो, पर यदि वह भविष्य में धर्म पर चले तो फिर भी आनंद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। श्री शिव कुमार जी अग्रवाल, अखंड ज्योति, अगस्त सन 1942, पृष्ठ संख्या 26। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।